राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने एक आदेश जारी किया है, खासकर स्कूली वैन के लेकर। जिस तरीके से स्कूली वैन बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर लेकर जा रहे हैं, उनके सुरक्षा को लेकर जब अखबार में एक खबर छपी है, जब लोगों ने ये सवाल, हालांकि ये सवाल कोई नई नहीं, लंबे समय से लोग उठा रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने आदेश जारी किया है सभी झारखंड के सभी जो डीटीओ और आरटीओ हैं कि आप 10 दिनों के अंदर सारे स्कूली वैनों को जांच करें और जिसका इंश्योरेंस या सुरक्षा अगर फेल है, किसी भी तरीके का कागजात अगर फेल है तो उसको दुरुस्त कराएं। या बहुत सारे ऐसे स्कूली वैन ऐप देख रहे हैं कि जिनका एक तरह से नंबर पर प्लेट या रजिस्ट्रेशन ही फेल हो गया है, लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं, तो एक तरह से सुरक्षा में खिलवाड़ है। और ऐसे हादसे होते भी रहते हैं। कई जगह आप देख रहे हैं कि क्षमता से ज़्यादा वैन में या ऑटो में भर भर के बच्चों को लेकर आया और जाया जा रहा है और पलटने, कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये चीज़ें अखबारों में आता है या फिर कोई हादसा होता है, तब जाकर सरकार जगती है, तब ये बहस जाकर एक बार फिर से चर्चा में होता है और फिर जाके ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये बरसों से यही हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि स्कूलों की इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये बात भी ठीक है कि निजी स्कूलों को जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है वो देनी चाहिए और कई बड़े शहरों में ये व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बात, हालांकि ये खबर रांची में छपी है, लेकिन जैसे ही जमशेदपुर की हम बात करें, यहाँ पर जितने भी बड़े स्कूल हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो पेरेंट्स के ऊपर है कि आप ऑटो में भेज रहे हैं, स्कूली वैन में भेज रहे हैं, कैसे भी भेज रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। कोई हादसा भी होता है तो स्कूल उसकी हादसे को जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, कहते हैं वो आपकी है जिम्मेदारी है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें बच्चों को एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका जान के साथ साथ भी मानसिक एक तरह से प्रताड़ना भी, कई घटनाएं ऐसी भी हुई हैं। लेकिन इसके बाद भी स्कूल इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और इतने सालों के बावजूद भी, झारखंड के 25 साल के निर्माण के बावजूद भी सरकार अपनी बात प्राइवेट स्कूलों को नहीं मनवा पाई है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। सरकार भाषण जरूर दे देती है, सरकार अखबार में खबर जरूर छपवा देती है, सरकार जो है निर्देश भी जारी कर देती है, लेकिन जब पालन करने की बात आती है तो सरकार पीछे हट जाती है, अपनी बात स्कूलों को नहीं मनवा पाती है। वो चाहे ये ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की बात हो या फीस कम करने की बात हो, इन तमाम बातों में देखा गया है कि सरकार घोषणा करती है लेकिन उससे पीछे हट जाती है। प्राइवेट स्कूल अपने उस पर भारी पड़ते हैं। इसके सवाल ये भी है, जब परिवहन मंत्री ने ये बात कहा है, स्कूली वैनों के लिए कहा है कि उनकी सुरक्षा जांच होनी चाहिए, उनके तमाम कागजात जांच होनी चाहिए। अगर वो प्राइवेट नंबर से चल रहे हैं तो उन्हें व्यावसायिक करना चाहिए, जिस तरीके का उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन इसके साथ कहा जाए कि भाई केवल स्कूली वैन ही सड़कों पर खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा जो है, जो डंपर कंपनियों के अंदर चल रहे हैं, जो नो एंट्री को नहीं मान रहे हैं, वो जिस तरह के खतरा सड़कों पर एक तरह से डर पैदा कर रहे हैं। और आए दिन वो चाईबासा हो या जमशेदपुर है, तमाम जगहों पर जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर इंडस्ट्री ज्यादा है, वहां लोगों की जानें जा रही है। आप उनको चेक नहीं करते हैं। आपकी जो पुलिस है, आपका पूरा जो सिस्टम है, वो सिर्फ हेलमेट चेकिंग में लगा रहता है और इसको लेकर आम नागरिक लगातार ये सवाल उठाते रहता है। उस पर आप कभी एक तरह से आदेश नहीं देते हैं कि डंपर के लिए जो है विशेष जो है जांच अभियान लगाइए, किसका नंबर फेल है, कौन जो है सुरक्षा मानकों का नहीं मान रहा है, कौन जो है इस तरीके से सड़कों पर नो पार्किंग में खड़ा होकर पूरे लोगों के लिए, पूरे शहर के लिए एक तरह से सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। आप चाईबासा में देखा आपने दुर्घटना के बाद कितना लंबा, जबकि उनका गृह एक तरह से विधानसभा है, वहां के से ही वो विधायक हैं, वहां पर इतने लंबे समय से एक तरीके से रुंगटा और तमाम जो इंडस्ट्री उसके खिलाफ आंदोलन चला, लेकिन नो एंट्री को लेकर आप वहां पर इस बात को आदेश नहीं देते हैं। तो इस सवाल उठता है कि अगर स्कूली वैन जो हैं और ऑटो हैं, वो आदेश आपके लिए एक तरीके से अनिवार्य है या वो जरूरी भी है, सराहनीय भी है, लेकिन जहां पर बड़ी कंपनियों की बात आ रही है, जो सबसे ज्यादा सुरक्षा के लिए एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, ना वो नो एंट्री का पालन कर रहे हैं, उनको कब आप उन पर आदेश जारी करिएगा या उसके लिए कब विशेष अभियान चलेगा कि वो नो एंट्री के साथ साथ सुरक्षा के तमाम जो माल ढुलाई वो करते हैं, वो उसका मानक का पालन नहीं करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ के सड़कों पर आप देखिए, कई ऐसे सड़कों पर दोपहर में आपको मिल जाएगा, सुबह उठते मिल जाएगा कि पूरी सड़क पर रॉ मटेरियल जो है वो बिखरी हुई है। लोगों को उससे क्या होता है कि
कि लोगों की आंख में पड़ने से वहां दुर्घटना हो जाती है। कई बार स्लैग पूरा का पूरा गिरा होता है, जिसके वजह से छोटी गाड़ियों स्किड करके एक्सीडेंट और के जान के लिए खतरा बनता है। हमें लगता है कि सरकार को इन बातों को भी नोटिस करना चाहिए और उनके खिलाफ भी आपको अभियान जारी करना होगा। नहीं तो ये सिर्फ अगर स्कूली बैन के लिए इसको भी आपके लिए लागू करवाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन देखना होगा जब राज्य के परिवहन मंत्री ने आदेश दिया है कि 10 दिनों के अंदर ये सारी चीजें जांच करके आप हमें बताएंगे, तो हमें लगता है हमें विश्वास करना होगा कि जरूर इस पर काम होगा। लेकिन इसके साथ साथ उन मुद्दों को भी, जो मुद्दा हम लोग लगातार रोज सड़कों के सुरक्षित करने के लिए उठा रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना की जरूरत है। धन्यवाद।